हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बालाजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपना जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नेम इज़ एनिमल किंगडम फ्रॉम क्लास 11th NCERT। तो आइए चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, एनिमल किंगडम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी हम लोग नए वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। द टॉपिक इज़ एनिमल किंगडम। हमारा टॉपिक जो है आज के सेशन का दैट इज एनिमल किंगडम, और इस टॉपिक में आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार यानी किस आधार पर एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग फाइलम्स में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि एनिमल क्या होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, ऑल द एनिमल्स belongs to kingdom Animalia। एनिमल्स को जिस किंगडम में रखा गया उस किंगडम का नाम है किंगडम एनिमेलिया। उस किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अब देखिए एनिमल क्या है। एनिमल्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक multicellular eukaryotic organisms। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, और बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक में ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, यूजुअली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पर आमतौर से देखा जाता है। मल्टीसेलुलर की अगर बात करते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा जब सेल होंगे तो हम लोग उसको मल्टीसेलुलर कंडीशन ही कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है दैट इज ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब बात आती है ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। ट्रू न्यूक्लियस हम लोग ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं which is covered with the nuclear membrane. If the nucleus is covered with nuclear membrane, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को देखना होगा बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी सारे एनिमल्स जो किंगडम एनिमेलिया में रखे गए उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स। एनिमल्स के बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, यानी जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया में रखे गए उनमें क्या बेसिक फीचर्स होना जरूरी है। तो जो पहली चीज यहां पर हम लोग देखते हैं दैट इज दे शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा, यूजुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा ये कैसे होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स पाए जाते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे लैक्स सेल वॉल। इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तीसरा फीचर जो यहां पर आ सकता है दैट इज दे आर यूकैरियोटिक। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इट मींस कि यहां पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज जो आती है दे शो लोकोमोशन। यहां पर लोकोमोशन पाया जाता है। यहां पर लोकोमोशन में कुछ एक्सेप्शन भी मिल सकता है, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा। ये सिसाइल होते हैं, दीज आर सिसाइल।
सिसाइल का मतलब होता है दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम यानी कि आधार से जुड़े हुए होते हैं। पांचवा फीचर जो यहां पर हम लोग देख सकते हैं दैट इज दे हैव सेंसरी एंड नर्वस कंट्रोल। यहां पर सेंसरी और नर्वस कंट्रोल भी देखने को मिलता है। यहां पर भी एक्सेप्शन क्या आ जाता है, एक्सेप्शन इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में सेंसरी या नर्वस कंट्रोल जैसी चीज नहीं होती है। उसके बाद जो अगली चीज हम लोग देख सकते हैं वो यहां पर हो सकती है ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं तो एनिमल्स भी ग्रोथ शो करते हैं। हर एनिमल की लाइफ में यंग, आफ्टर दैट एडल्ट एंड आफ्टर दैट ओल्ड एज आती है, यानी ये 3 फेजेस हर एनिमल में पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला चीज जो यहां पर हम लोग देख सकते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। यहां पर रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स या फिर लोअर एनिमल्स की बात करें तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, जैसे फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन हो गया, इट इज यूजुअली फाउंड इन योर प्लेनेरिया या हाइड्रा, इनमें फ्रैगमेंटेशन मिलता है। बडिंग भी यहां पर पाई जाती है। बडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है किसका, हाइड्रा का। फ्रैगमेंटेशन में आप प्लेनेरिया को याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक आध फीचर्स जो हम लोग और याद रख सकते हैं दैट इज दे आर, तो ये बेसिक फीचर्स, इतने ही फीचर्स मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी होते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है किसके, किंगडम एनिमेलिया में रखे गए एनिमल्स के। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बेसिक चीज हम लोग यहाँ पर समझते हैं दैट इज मेटाजोआ क्या होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं मेटाजोआ टर्म आता है बुक्स में, पैराजोआ आता है, यूमेटाजोआ आता है। ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नीट और योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ में क्या होता है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं, सेम वही डेफिनेशन है, दे आर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहां पर कौन सा न्यूट्रिशन हो जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ को 2 पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। मेटाजोआ could be divided into 2 parts। यहां पर मेटाजोआ को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। The one is पैराजोआ and the other is यूमेटाजोआ। एक आता है आपका पैराजोआ और दूसरा आता है यूमेटाजोआ। अगर हम लोग पैराजोआ की बात करते हैं तो पैराजोआ में सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। यहाँ पर सेल्स लूजली अरेंज है और यहाँ पर सेल कोई टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसी चीजें नहीं बना रहे हैं। तो पैराजोआ में कौन से आते हैं, लूजली अरेंज्ड सेल्स वाले एनिमल्स, लूजली अरेंज्ड सेल्स। ठीक, और इसमें कौन से रखे जाते हैं एनिमल्स, दैट इज स्पॉन्जेस। उसके बाद अगर यूमेटाजोआ की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स आर एग्रीगेटेड, यहां पर सेल्स जुड़ते हैं क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। और यहां पर यूमेटाजोआ में हम लोग फाइलम सीडेंट्रेटा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक सभी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूमेटाजोआ कह सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी और बात देखते हैं। अगर हम लोग सी एनिमल्स की बात करें, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स की बात करें अगर, तो इनको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया। द वन इज बेंथिक एंड द अदर इज नेक्टॉन्स।
बेंथिक में कौन से आते हैं? बेंथिक में ऐसे एनिमल्स आते हैं विच आर फाउंड ऑन सी फ्लोर, जो सी फ्लोर पर पाए जाते हैं। और नेक्टॉन्स में ऐसे एनिमल्स हैं विच स्विम्स एक्टिवली, यानी कि स्विम्स एक्टिवली। ये एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स किस में रखे गए बच्चों? नेक्टॉन्स में रखे गए। तो ये एक बेसिक लेवल पर हम लोग ने एनिमल्स को समझ लिया है। अब हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वीडियो का, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के आधार की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स को कई आधार पर बांटा गया है। दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन सो मेनी बेसिस। कई आधारों पर एनिमल्स को बांटा गया। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन, हेडिंग डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बच्चों यहां पर जो पहला आएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखते हैं एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में बांटा गया। तो यहां पर 3 ग्रुप्स आते हैं बेसिकली। एक होता है ऐसे जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, यानी कि यहां पर सेल्स तो हैं लेकिन सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यू का रूप नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग इसको सेलुलर लेवल बोलेंगे। इट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस यानी फाइलम पोरिफेरा में मिलेगा। दूसरा आता है टिश्यू लेवल। अगर हम लोग टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो टिश्यू लेवल किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो फाइलम है उनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑर्गन की तो ये किसमें मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थीस में। और अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, 4 है यहाँ पर बेसिकली, और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा आपको फ्रॉम फाइलम एस्केलमिन्थीस अप टू फाइलम कॉर्डेटा। एस्केलमिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। प्लैटीहेल्मिन्थीस की अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने प्लैटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है। जब आप चैप्टर के एंड में चार्ट देखते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थीस में आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि आप एनसीईआरटी को छोड़ करके हम लोगों को कभी भी भटकना नहीं है, ठीक है, अगर आप नीट या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी में जो दिया है वही सही माना जाए। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाता है। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर देखिए कितनी तरह से लोगों को बांटा गया। यहाँ पर 2 हो सकते हैं, वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पर ब्लड जो होता है वो किसी ब्लड वेसल में नहीं चलता है, ये डायरेक्टली ब्लड बॉडी की कैविटीज में घूमता रहता है, यानी कि जो बॉडी टिश्यूज होते हैं दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं द बॉडी टिश्यूज आर डायरेक्टली bathed into the blood। यहां पर बॉडी टिश्यू डायरेक्टली ब्लड में ही नहाया हुआ रहता है। इसमें एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लोज में क्या होगा? ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स नोन एज ब्लड वेसल्स। यहां पर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें क्या होता है? ब्लड चलता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां पर कौन कौन से आ सकते हैं? यहां पर आ सकते हैं आपके हेमिकॉर्डेटा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपका आर्थ्रोपोड्स यानी आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आ जाएगा मोलस्का। ध्यान से समझिएगा, मोलस्का में जो नॉन सिफेलोपोड्स हैं, नॉन सिफेलोपोड्स किसमें आते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं।
और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक आध और हो गया, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा के साथ साथ ट्यूनिकेट्स की। इसकी बात करते हैं, ट्यूनिकेट्स की बात करते हैं। ट्यूनिकेट्स आप समझते हैं क्या होते हैं? ट्यूनिकेट्स बेसिकली इट इज यूरोकॉर्डेटा, जहां पर नोटोकॉर्ड मिलती तो है बट इट इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द लार्वल स्टेजेस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टेल में, तो उसको यूरिकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट्स हम लोग कहते हैं। अगर बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलेगा? मोलस्का है, एनेलिड्स है और कॉर्डेट्स है। मोलस्क कौन से मोलस्क? यहां पर आ जाएंगे आपके सिफेलोपोड्स, एनेलिड्स और आपका कॉर्डेट्स। आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आप याद रखिएगा, जो ट्रिक इसके लिए आप याद रख सकते हैं, दैट इज ओपन हम्प्टी एंड क्लोज्ड मैक। ओपन हम्प्टी एंड क्लोज्ड मैक। एच से आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा, ए से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, एम से हो जाएगा मोलस्का दैट इज नॉन सिफेलोपोड्स, ठीक है। और इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पी को आप स्मॉल कर लीजिए, पी और वाई को स्मॉल कर लीजिए, खाली कैपिटल का मतलब रहेगा। और टी से क्या हो जाएगा हमारा? ट्यूनिकेट्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ट्यूनिकेट्स हो जाएंगे। जबकि एम से मोलस्क, मोलस्क कौन से? सिफेलोपोड्स, ए से एनेलिड्स और सी से कॉर्डेट्स। सी से कौन से आ जाते हैं बच्चों? कॉर्डेट्स आ जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में दो तरह का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो तरह का हो सकता है। वन इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द अदर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात को समझिएगा। इनकम्प्लीट में क्या होता है? ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग ही प्रेजेंट है, और यही एक ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का ही काम कर रही है। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग कंप्लीट की, तो यहां पर दो ओपनिंग्स हैं। कितनी ओपनिंग्स पाई जा रही हैं? टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहां पर माउथ और एनस अलग अलग होगा, ठीक। तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड प्लैटीहेल्मिन्थ्स इनमें पाए जाते हैं। जबकि अगर हम लोग एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स तक की बात करें, फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेट्स, तो यहां पर बच्चों कौन सा मिलेगा आपको? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने में मिलेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो चलिए देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन के आधार पे। तो दो तरह का हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल आपको मिलेगा लोअर एनिमल्स में, और सेक्सुअल मिलेगा आपको हायर एनिमल्स में। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर होती जाएंगी। अब उसके बाद आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, जो एनसीईआरटी में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। अब देखिए, बॉडी सिमेट्री की अगर बात करते हैं, तो बॉडी सिमेट्री को समझने के लिए आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे। वन इज एक्सिस एंड द अदर इज योर प्लेन। ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, बात समझिएगा।
एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी के सेंटर से होकर के जा रही है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग प्लेन की, तो प्लेन इज दैट सरफेस दैट कट्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। वो सरफेस जो बॉडी को दो बराबर के भागों में बांट रही है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। तो अब देखिए, तो एक्सिस और प्लेन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, सिमेट्री के आधार पर तीन टाइप्स की सिमेट्रीज पाई जा सकती है। कौन कौन सी? इट कुड बी एसिमेट्री। अगर एसिमेट्री की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती। मतलब कहने का, यहां पर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो बॉडी को दो बराबर के भागों में बांट सके, यानी बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हेन इट इज कट फ्रॉम एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में काटने पर आप बॉडी को दो बराबर के भागों में बांट नहीं सकते हो। क्लियर? तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। मैं दो टर्म्स आपको बताता हूं, आप खाली ध्यान रखिए। नो प्लेन इक्वल डिवीजन, यानी शरीर में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, ऐसा सरफेस नहीं है जहां से काटे जाने पर बॉडी दो बराबर के भागों में डिवाइड हो जाए। एंड दिस एसिमेट्री इज फाउंड इन अगेन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो है यहां पर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। उसके बाद दूसरा आता है यहां पर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? यहां पर अगर आप बॉडी को किसी भी प्लेन में काटो, बट द एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो बॉडी कहीं पर से भी काटने पर दो बराबर के भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है दैट इज एनी प्लेन इक्वल डिवीजन। किसी भी प्लेन में काटने से आप बॉडी को दो बराबर के भागों में बांट सकते हो। और रेडियल सिमेट्री मिलती है तीन लोगों में, दैट इज सी सी ई। ऐसे याद रखिएगा, रेडियल सिमेट्री सी सी ई, ठीक है? सी से सीलेंट्रेट्स, दूसरे सी से टिनोफोर्स एंड ई मींस इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में भी क्या मिलती है? रेडियल सिमेट्री। याद रखिएगा, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री मिलती है, लेकिन अगर लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा शेयर्स बाइलेटरल सिमेट्री। चलिए देखते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री कैसी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, अगर बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की, तो बाइलेटरल सिमेट्री में देयर इज ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा बॉडी में जहां से काटने पर आप बॉडी को दो बराबर के भागों में बांट सकते हो। दैट इज वन प्लेन इक्वल डिवीजन। सिर्फ यही आपको तीन शब्द ध्यान रखने हैं। नो प्लेन इक्वल डिवीजन एसिमेट्री, एनी प्लेन इक्वल डिवीजन रेडियल सिमेट्री, एंड वन प्लेन इक्वल डिवीजन इज बाइलेटरल सिमेट्री। एंड बचे हुए जो भी है, इन चारों को छोड़ के जो भी आ जाएंगे वो सब क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री शेयर करते हैं, ठीक है? जैसे आपका क्या हो सकता है? प्लैटीहेलमिन्थेस टू हेमिकोइकाइनोडर्मेटा, फिर प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके मोलस्का तक, इधर ये हो जाएगा। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी आपको कुछ नहीं रखना है, इनको ये तीन आपको याद करने के, तो बेचारा वैसे ही एसिमेट्रिकल है, ठीक? खाली तीन आपको याद रखने, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये रेडियल शो करते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब बाइलेटरल शो करते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्म्स की अगर बात करते हैं तो इनका जो लार्वा होता है दैट शेयर्स बाइलेटरल सिमेट्री। इनका लार्वा कौन सी सिमेट्री शो करता है? बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये आपको याद रखनी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम लोग आगे देखेंगे तो दूसरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या दी हुई है हमारी बुक्स में। अगली चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। देखते हैं जर्म लेयर के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है एनिमल्स को। जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा? बेसिकली जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है डेवलपमेंट के, हमारी बॉडी में 3 लेयर्स बनती हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी में देखा भी है हम लोगों ने। मैंने आपको वीडियोस में ट्रिक भी बताई है कि
किस जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप सारे ऑर्गन्स पता कर सकते हैं बॉडी के कौन सी किस जर्म लेयर से बना हुआ है और जर्म लेयर कैसे बन रही है ये भी आप बता सकते हैं वहां पर। अच्छा, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के आधार पर कितनी तरह के हो सकते हैं? दे कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। एक हो सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर्स मिलेंगी, और एक हो सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, यहां पर 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। जर्म लेयर मैंने बताया 3 हो सकती है मैक्सिमम, दे कुड बी 3 इन नंबर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो यहां पर देयर आर 2 जर्म लेयर्स, यहां पर 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। वन इज आउटर एक्टोडर्म एंड द इनर इज एंडोडर्म। आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ये 2 जर्म लेयर्स यहां पर पाई जाएंगी। उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रिप्लो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, और इनके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। बात समझिएगा, मीजोग्लिया इन बिटवीन, एंड दिस मीजोग्लिया इज नॉन सेलुलर, यहां पर सेल्स नहीं होते हैं, एंड इट इज जेली लाइक। ये कैसा होता है? ये आपका जेली लाइक होता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो यहां पर 3 लेयर्स मिलती हैं, और यहां पर मीजोग्लिया को कौन रिप्लेस कर देता है? मीजोग्लिया इज रिप्लेस्ड बाय मीजोडर्म। मीजोग्लिया को मीजोडर्म रिप्लेस कर देता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? आउटर एक्टोडर्म, मिडिल mesoderm, and the inner one is endoderm. एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही जर्म लेयर्स यहां पर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है, हम सब अक्सर जाते रहते हैं, दैट इज कैफे कॉफी डे, दैट इज CCD। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको खाली ध्यान रखना है सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, इनमें क्या पाई जाती है? ये कैसे हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक। बचे हुए जो भी हैं इसके आगे के, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं बच्चों, ये सब के सब कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सब के सब कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, तो ये हो गई बात। अगली चीज आती है सीलोम। अब सीलोम के आधार पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले तो समझते हैं सीलोम क्या होता है। सीलोम और बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द सीरीज ऑफ स्पेसेस प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में जो स्पेसेस मौजूद हैं उनको हम लोग बॉडी कैविटी कहते हैं। दे आर नोन एज बॉडी कैविटी। सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द बॉडी, या अगर हम लोग ऐसे कहते हैं, अगर बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, सीलोम क्या हो जाएगा? बॉडी कैविटी लाइंड बाय mesoderm. Body cavity which is lined by mesoderm is known as coelom. या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, it is the fluid filled space between outer body wall and gut wall and inner gut wall. outer body wall और inner gut wall के बीच का जो fluid filled space है, आप इनर भी लिख लीजिए, इसके बीच का जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है दैट इज नोन एज सीलोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। अब देखिए, सीलोम के आधार पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, यानी कि एनिमल्स कितनी तरह के हो सकते हैं बच्चों? 3 तरह के हो सकते हैं। द वन इज विच आर एसीलोमेट, जिसमें सीलोम मिलता ही नहीं है।
ठीक, दूसरे जिसमें सीलोम मिलता है दैट इज दे आर सीलोमेट, और तीसरे जिसमें मेसोडर्म पूरी तरह से बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती है बल्कि जो सीलोम होती है दैट इज प्रेजेंट इन पैचेस, ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, दैट इज मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस, दैट इज सूडोसीलोमेट। तो चलिए देखते हैं सीलोम, इफ पहले कौन सा आ जाएगा सीलोमेट, यहां पर क्या हो जाएगा सीलोम इज प्रेजेंट, यहां पर क्या होता है सीलोम प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा आता है स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट की अगर बात करते हैं तो यहां पर फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम का मतलब क्या होता है, यहां पर मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस, मेसोडर्म जो होता है ये पैचेस में प्रेजेंट है, ये कैसे प्रेजेंट है पैचेस में प्रेजेंट है। और तीसरा आता है बच्चों एसीलोमेट कंडीशन, तीसरा कौन सा है एसीलोमेट कंडीशन, यहां पर नो सीलोम, सीलोम यहां पर नहीं होता। बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, एसीलोमेट कंडीशन मिलती है आपको प्लैटीहेल्मिन्थीस में, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन आपको मिलती है एस्केल्मिन्थीस में, और जो बचे हुए अधिकतर हैं, ठीक है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं एनेलिड्स, एनेलिडा से लेकर के कहां तक कॉर्डेटा तक, यहां पर सब में कैसे हैं सीलोमेट। तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, देखिए जिसमें P वाला है, जिसमें स्पेलिंग P से शुरू है वहां पर A वाला एग्जाम्पल है, जिसमें स्पेलिंग A से शुरू है वहां से P वाला एग्जाम्पल है, और इनको छोड़ के अधिकतर एनेलिडा से कॉर्डेटा सब कैसे हैं सीलोमेट। तो P वाला P से स्यूडोसीलोमेट और एग्जाम्पल A वाला एस्केल्मिन्थीस, A सीलोमेट A से है लेकिन एग्जाम्पल P वाला है दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो एक आध बेसिस और है, आता है अगला ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के आधार पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो ये डॉर्सल साइड में दिया होता है, ये सॉलिड होता है, ये रॉड लाइक होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ओरिजिन इसकी कैसी होती है मेसोडर्म, ये स्ट्रक्चर मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक। तो मेसोडर्मल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के, एक कौन से नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में कहां से कहां जाते हैं फाइलम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेट्स में कौन आता है फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स। क्लियर, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अगला आता है जो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है वो आता है दैट इज सेगमेंटेशन के आधार पे। अगर हम लोग बात करते हैं तो सेगमेंट्स भी पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, या सेगमेंट के आधार पे देख लेते हैं तो दो ही तीन फाइलम ऐसे हैं जहां पर मिलेगा सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, तो सेगमेंटेशन जो है यानी कि सेगमेंटेशन क्या बोल सकते हैं सिमिलर सेगमेंट्स जो है, ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी, ये बॉडी को डिवाइड करते हैं दैट इज डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स, बॉडी को सेगमेंट से बांटते हैं तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। विद रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स, जहां पर कुछ ऑर्गन्स रिपीट भी हो सकते हैं, विद रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स। क्लियर, अच्छा। और सिमिलर सेगमेंट्स जो है, एक जैसे सेगमेंट्स जो है होते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। जो सेगमेंटेशन होता है इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा,
और तीसरा आ सकता है आपका कॉर्डेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आज के अपने वीडियो लेक्चर में क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे फाइलम को कंसाइज कर सकें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल रमीज़निक बायोलॉजी क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि और भी लोग ये फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जो भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।